इस वीडियो में हम देखेंगे कि OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। तो OSPF, जिसका फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म OSPF, राइट। ये बेसिकली एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। आपका डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि आपके इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कैटेगरी में आता है। IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कैटेगरी में आता है। ठीक है, इंटीरियर गेटवे के अंदर यह आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगरी में आता है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है आपका। ठीक है, ये कंप्लीटली क्लासलेस प्रोटोकॉल है। क्लासलेस मतलब कि ये अपने नेबर्स को सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन शेयर करे। ठीक है, ये भी आपका एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है ये आपका। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है तो ये यूज क्या करेगा आईपी प्रोटोकॉल नंबर। तो आईपी प्रोटोकॉल नंबर ये 89 यूज करता है, राइट। देन ये अपने मैसेजेस को सेंड रिसीव करने के लिए दो मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूटिलाइज करेगा। तो मल्टीकास्ट एड्रेसेस जो आपके OSPF यूटिलाइज करते हैं वो होते हैं फर्स्ट 224 क्लास डी का आईपी है 224.0.0.5 एंड सेकेंड वन इज योर 224.0.0.6। ठीक है, ओके। तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ पर जिसका आप फुल फॉर्म है, ये आपके डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कैटेगरी से बिलोंग करता है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है। फुली क्लासलेस है, दैट मींस सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन इसको शेयर करना पड़ेगा इसके नेबर के साथ, नेबर राउटर के साथ। ये आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल नंबर 89 यूटिलाइज करता है। यह आपके मल्टीकास्ट एड्रेस दो यूटिलाइज करेगा, एक 224.0.0.5 एंड एक 224.0.0.6, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें OSPF के बारे में, तो OSPF की अगर हम AD वैल्यू की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात करें तो ये AD वैल्यू यूज करता है 110। अगर हम इसके मेट्रिक की बात करें तो मेट्रिक की यूज करता है कॉस्ट, और कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, तो एक होता है आपका ये फॉर्मूला है रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन लिंक बैंडविड्थ। वेयर रेफरेंस बैंडविड्थ आपका कितना होता है 100 Mbps आपका रेफरेंस बैंडविड्थ माना गया है। ठीक है, ओके। देन अगर हम आगे बात करें कि टेबल्स की, अगर हम बात करें OSPF के टेबल्स की बात करते हैं, तो OSPF भी आपका EIGRP की तरह ही 3 टेबल कंस्ट्रक्ट करता है। पहला टेबल यहाँ भी क्या बनेगा आपका नेबर टेबल बनता है, जिसमें नेबर से इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, नेबर टेबल। ठीक है, सेकेंड टेबल जो यहाँ बनता है वो होता है आपका डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल। और थर्ड टेबल जो ये कंस्ट्रक्ट करता है वो होता है आपका राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल। तो ये 3 टेबल आपके OSPF कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब OSPF जिस एल्गोरिदम पे काम करता है उसको हम कहते हैं, जिस एल्गोरिदम पे काम करता है उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। उसका शॉर्टकट होता है SPF एल्गोरिदम। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। तो AD वैल्यू 110 यूज करता है ये। मेट्रिक इसका कॉस्ट होता है, और कॉस्ट कैलकुलेट करने की फॉर्मूला होती है रेफरेंस बैंडविड्थ बाय लिंक बैंडविड्थ। तो रेफरेंस बैंडविड्थ हम यूज करते हैं 100 Mbps। टेबल्स की बात कर लेते हैं तो ये 3 टेबल कंस्ट्रक्ट करता है। नेबर टेबल पहले नंबर पे कंस्ट्रक्ट होगा, दूसरे नंबर पे डेटाबेस टेबल कंस्ट्रक्ट होगा, और तीसरे नंबर पे ये आपका राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा। एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट SPF एल्गोरिदम पे ये आपका ऑपरेट करता है। ठीक, ओके।
अब हम बात करते हैं ओएसपीएफ के मैसेजेस की। ओएसपीएफ कौन कौन से मैसेज को यूज करता है? तो ओएसपीएफ टोटल 5 मैसेज को यूज करता है। सबसे पहला आपका होता है हेलो मैसेज, दूसरा होता है आपका डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, थर्ड होता है आपका लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, फोर्थ होता है लिंक स्टेट अपडेट, एंड फिफ्थ होता है लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। तो ये टोटल 5 मैसेज आप ओएसपीएफ यूटिलाइज करेगा। हेलो मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम जरा टाइमर्स की बात कर लेते हैं फटाफट। तो ओएसपीएफ टाइमर्स जो यूज करता है वो सबसे पहला होता है आपका हेलो टाइमर। तो इसके हेलो मैसेज आप हर एक 10 सेकेंड में, पीरियोडिक होता है, 10 सेकेंड्स में आपके जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक और टाइमर होता है डेड टाइमर, जिसका वैल्यू होता है 40 सेकेंड्स। तो ये दो टाइमर बेसिकली आप ओएसपीएफ यूटिलाइज करता है। तो 5 मैसेजेस हो गए, हेलो मैसेज, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। टाइमर्स की बात कर लेते हैं, तो हेलो टाइमर एंड डेड टाइमर के दो टाइमर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ओएसपीएफ की, ओएसपीएफ में कुछ स्टेट्स हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ओएसपीएफ में हम कुछ स्टेट यूटिलाइज करते हैं। तो स्टेट्स क्या क्या होते हैं ओएसपीएफ के, तो जरा देखें। ओएसपीएफ के स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ओएसपीएफ का। तो टोटल हमारे पास ओएसपीएफ के 8 स्टेट्स होते हैं। तो बिगिन होता है आपका डाउन स्टेट से, ओएसपीएफ स्टार्ट होगा डाउन स्टेट से। सेकंड स्टेट होता है आपका अटेम्प्ट स्टेट, अटेम्प्ट। थर्ड वन इज योर इनिट, इनिट मतलब होता है इनिशियलाइज। फोर्थ इज योर टू वे स्टेट। फिफ्थ होता है आपका एक्स स्टार। सिक्स्थ नंबर पे आता है एक्स चेंज। सेवेंथ नंबर पे आता है लोडिंग। और एट्थ नंबर पे आता है फुल। ये आप ओएसपीएफ के टोटल 8 स्टेट्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें ओएसपीएफ नेटवर्क की, तो ओएसपीएफ एक कॉन्सेप्ट यूज करता है ओएसपीएफ एरिया का, ठीक है। तो अब एरिया क्या होता है? तो ओएसपीएफ एरिया होता है कलेक्शन ऑफ, या लॉजिकल ग्रुपिंग कह लो इसको आप। ओएसपीएफ एरिया क्या होता है? लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ओएसपीएफ नेटवर्क्स, इसको हम कहते हैं ओएसपीएफ एरिया। तो ओएसपीएफ एरिया मेजरली आपके दो टाइप्स के होते हैं। तो एक को हम कहते हैं बैकबोन एरिया, और बैकबोन एरिया आपका कौन कहलाता है? तो एरिया 0 को हम क्या कहते हैं? बैकबोन एरिया कहते हैं। और दूसरा होता है आपका रेगुलर एरिया। तो ऑल एरिया अदर देन एरिया 0, ऑल एरियाज अदर देन एरिया 0, वो क्या कहलाते हैं? आपके रेगुलर एरिया कहलाते हैं। तो एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं थोड़ा सा डिटेल में। तो देखो एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास कुछ राउटर्स हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4 यहाँ पे कनेक्टेड है। देन राउटर 5, राउटर 6, राउटर 7, राउटर 8, R9 एंड R10। अब हमें मान लो इसको क्या करना है? लॉजिकल ग्रुपिंग करानी। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे है, ये आपका एक एरिया हम बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने बोला कि एरिया नंबर 1 होगा आपका, ठीक है। तो एरिया नंबर 1 में कुछ राउटर्स आपके कनेक्टेड हैं ऐसे,
तो अब एरिया नंबर 1 के में आपके 3 राउटर्स आते हैं, R1, R2, R3। ये तीनों क्या करेंगे, आपस में पहले नेबरशिप अगर बनना होगा बना लेंगे और अपने अपने मैसेजेस रूट्स को एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम एरिया में है, रूट्स आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा। बट ये एरिया कौन सा आपका, ये एरिया है आपका रेगुलर एरिया। अब फिर यहाँ पे आते हैं हम, ये मान लो आपका एरिया नंबर 2 है, तो ये 3 राउटर्स हैं आपके एरिया नंबर 2 में, तो ये तीनों आपके सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, भले ये रेगुलर एरिया है, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, रूट्स एक्सचेंज आसानी से कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं कि दो रेगुलर एरियाज के बीच में, मान लो आप चाहते हो कि ये जो एरिया नंबर 1 है इसका रूट आपके एरिया नंबर 2 से एक्सचेंज होने चाहिए, तो वो अब डायरेक्टली नहीं हो सकता है। तो दो रेगुलर एरियाज के बीच में रूट एक्सचेंज करने के लिए इन बिटवीन आपका क्या अवेलेबल होना चाहिए, तो इन बिटवीन आपका अवेलेबल होना चाहिए एरिया 0, जिसको हम कहते हैं बैकबोन एरिया। तो जब तक अगर दो रेगुलर एरियाज को आप बैकबोन एरिया से ज्वाइन नहीं करते हो, आप रूट एक्सचेंज, दो रेगुलर एरियाज के बीच में रूट एक्सचेंज आप नहीं करा सकते हो, ठीक है। इसीलिए बैकबोन एरिया की जरूरत पड़ती है। तो जब भी कभी आपका ओएसपीएफ में मल्टी एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, मल्टी एरिया मतलब बहुत सारे डिफरेंट एरियाज आपस में कनेक्टेड हैं, उनमें कुछ रेगुलर भी हो सकता है, कुछ बैकबोन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एरिया 1 है, एरिया 0, एरिया 2 है, मल्टीपल एरियाज हैं, तो इसको हम कहेंगे मल्टी एरिया ओएसपीएफ नेटवर्क। तो जब भी आपका मल्टी एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, मल्टी एरिया ओएसपीएफ नेटवर्क, आपको बीच में एरिया 0 सुटेबल प्लेस पे लगाना ही पड़ेगा और एरिया 0 से सारे रेगुलर एरियाज को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी कंडीशन होता है, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे आप देखोगे तो आप एक कॉन्सेप्ट और आता है ओएसपीएफ में, जिसको हम कहते हैं राउटर आईडी, ठीक है, इसको हम कहते हैं राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्या होता है, तो राउटर आईडी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होता है एक राउटर का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ राउटर इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, उसको हम कहते हैं राउटर आईडी। अब राउटर आईडी क्या होता है, IPv4 फॉर्मेट में लिखा जाता है आपका, मतलब ये भी एक आईपी एड्रेस की तरह होता है, 32 बिट का होगा, ठीक है। तो इसका इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में सबसे पहला होता है आपका, इलेक्शन कैसे होता है राउटर आईडी का, तो हाईएस्ट लूप बैक पे आपका क्या होगा, सबसे पहला देखा जाएगा कि कौन सा आईपी सुटेबल है राउटर आईडी इलेक्ट होने के लिए, तो हाईएस्ट लूप बैक देखा जाएगा, क्या आपके राउटर पे कोई लूप बैक आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, तो अगर है तो वही उसमें से जो उनमें से जो भी हाईएस्ट आईपी होंगे उनको क्या इलेक्ट कर लिया जाएगा, राउटर आईडी इलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास सपोज लूप बैक नहीं है, तो सेकंड कंडीशन क्या होता है आपका, हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑन फिजिकल इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस मतलब जो आपके राउटर के चैसी पे प्रेजेंट है, फिजिकल इंटरफेस। तो ये दो इलेक्शन आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब आप इससे भी पहले अगर देखोगे तो सबसे मेजर क्या आता है आपका, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो इन दोनों पॉइंट्स की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर मैनुअल नहीं कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो फिर इस सीक्वेंस में पहले ये देखा जाएगा, फिर ये देखा जाता है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट आप मान के चलो कि आपका मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। अगर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, आप खुद से राउटर आईडी नहीं बताओगे, तो फिर लूप बैक देखा जाएगा, या फिर आपका लूप बैक भी नहीं है तो फिजिकल इंटरफेस का जो भी हाईएस्ट आईपी होगा वो आपका देखा जाता है, ठीक है, ओके। देन अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओएसपीएफ में, तो ओएसपीएफ में राउटर को एक रोल दिया जाता है, जिस रोल को हम कहते हैं डीआर। डीआर का फुल फॉर्म होता है डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है। ये इलेक्शन इसका होता है इलेक्टेड ऑन एवरी ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये हर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में आपका इलेक्शन होगा ही होगा डीआर राउटर का, इलेक्टेड ऑन एवरी ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब इसका इलेक्शन कैसे होता है, तो इसके इलेक्शन में सबसे पहला देखा जाता है आपके इंटरफेस पे ओएसपीएफ प्रायोरिटी, तो हाईएस्ट ओएसपीएफ प्रायोरिटी। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, तो बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ प्रायोरिटी हर एक इंटरफेस की क्या होती है, 1 कॉन्फ़िगर्ड होती है, ठीक है।
आप इसको बढ़ा के 255 तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो हाईएस्ट ओएसपीएफ प्रायोरिटी देखी जाएगी। अगर ओएसपीएफ प्रायोरिटी अगर टाई हो जाता है, अगर ये कंडीशन आपका टाई हो जाएगा, तो सेकंड कंडीशन आपका देखा जाता है हाईएस्ट राउटर आईडी। तो जिस भी राउटर का राउटर आईडी हाईएस्ट निकलेगा, उसका इंटरफेस ही क्या बन जाएगा, आपका डीआर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ मेजर पॉइंट्स हैं ओएसपीएफ में जो आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है।